हेलो दोस्तों, मैं रूबी शर्मा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के अंतिम चैप्टर पर्यावरणीय मुद्दे से क्वेश्चन लेकर आई हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किया गया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके द्वारा इस पे अगर आप बने रहते हैं तो आपके हर विषय की तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे सभी विषयों को पढ़ाया जाता है और अच्छे से उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? SO2, CO, NO2 या ये सभी? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक पूछा जा रहा है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ये सभी? तो आंसर है ये सभी, यानी इन सभी को प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है, ये सभी। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी ये किस गैस से हुई थी? ये लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी भोपाल में, वो किस गैस के रिसाव से हुई थी? ऑप्शन है मेथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट, मेथेन या SOX एवं NOx। आंसर होगा मेथिल आइसोसाइनेट। इसी गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाती है? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। 2011 में भी पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया है और 14 में भी पूछा गया है, यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाती है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि यही वायु प्रदूषक गैस है जो अम्लीय वर्षा को बनाती है। चौथा क्वेश्चन है, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? यह भी क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो ताजमहल को खतरा बना हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से। पांचवा प्रश्न, यदि किसी जल काय में लगातार प्रदूषक पदार्थ गिरेंगे तो उसका यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? BOD बढ़ जाएगा, BOD घट जाएगा, सभी पौधे मृत हो जाएंगे या फिर जंतु मर जाएंगे परंतु पौधे जीवित रहेंगे? तो ये BOD क्या है? ये BOD है बोर्ड ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। यानी पूछा जा रहा है कि यदि किसी जल काय में लगातार प्रदूषक पदार्थ गिरेंगे तो उसका बोर्ड ऑफ ऑक्सीजन डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है ये बढ़ जाएगा, यानी बोर्ड ऑफ ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा अगर किसी जलकाय में प्रदूषक पदार्थ लगातार गिराए जाएंगे तो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यदि वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगातार बढ़ती है तो इसका वातावरण में क्या प्रभाव होगा? देखिए ये भी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वायुमंडल अगर वातावरण में CO2 की सांद्रता लगातार बढ़ रही है तो इसका वातावरण में क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन है ओजोन अपक्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, प्रकाश श्वसन का बढ़ना, घुटन होना। तो आंसर देखिए, आंसर क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी अगर वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ रही है तो इसके बढ़ने से क्या होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो पड़ेगा।
अब है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें पहला प्रश्न है प्रदूषण की परिभाषा लिखिए। प्रदूषण किसे कहते हैं या फिर प्रदूषण का क्या अर्थ है। देखिए 2015 का क्वेश्चन पूछा है, प्रदूषण की परिभाषा पूछा गया है इसमें। तो आंसर है यह जल, वायु तथा थल यानी स्थल में होने वाला वह भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है जिसके कारण इन स्थानों में उपस्थित जीवों के जीवन में हानिकारक परिवर्तन आने लगते हैं और इन जीवों का जीवन संकट में आ जाता है, यानी इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रदूषक से आप क्या समझते हैं। देखिए उसमें पूछा था प्रदूषण, यहां पूछा है प्रदूषक। प्रदूषक से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य प्रदूषकों के नाम लिखिए। 2017 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। आंसर है प्रदूषक यानी पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक क्या है, तो जो पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न कर दे वैसे पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य जो प्रदूषक होते हैं वो है ईंधन का जलना, यातायात यानी वाहनों से जो धुएं वगैरह निकलते हैं, रासायनिक क्रियाएं, धातु कर्म आदि। ये क्या है, ये पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है द्वितीयक वायु प्रदूषक किसे कहते हैं। देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, द्वितीयक वायु प्रदूषक किसे कहते हैं। तो आंसर होगा कुछ प्रदूषक वातावरण में आने पर अन्य पदार्थों से क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषकों के रूप में अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ बना लेते हैं जो स्वास्थ्य पर गंभीर एवं हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जैसे स्मॉग, पैन, ओजोन, एल्डिहाइड आदि। चौथा प्रश्न प्रदूषण उत्पन्न करने में कीटाणुनाशक पदार्थों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2009 का ये क्वेश्चन है, यानी प्रदूषण उत्पन्न करने में क्या भूमिका होती है कीटाणुनाशक पदार्थों की, इसी चीज का वर्णन करना है। आंसर है विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक तथा पीड़कनाशी रसायन मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। इससे विभिन्न पदार्थों का अपघटन रुक जाता है और मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य में पहुंचकर उन्हें भी हानि पहुंचाते हैं। यानी कह सकते हैं कि कीटाणुनाशक और पीड़कनाशी रसायन जो होते हैं उनका काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है मनुष्य के स्वास्थ्य पर। पांचवा प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के जलने से जो सामान्य वायु प्रदूषक गैसें उत्पादित होती हैं उनके नाम बताइए। यानी उन गैसों का नाम बताना है जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में प्रदूषण फैलाती हैं। 2009 और 10 दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इसी को दूसरी तरह से पूछा गया है 2010, 14 और 16 में। किन्हीं दो वायु प्रदूषक गैसों के नाम बताइए। तो देखिए कौन कौन से वायु प्रदूषक गैसें हैं। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अदग्ध हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये सब गैसें जो है वो वायु प्रदूषक गैसें हैं जो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पादित होती हैं। छठा क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों से शहरी वायुमंडल क्यों प्रदूषित हो जाता है। स्वचालित वाहन जो होते हैं उनसे शहरी वायुमंडल क्यों प्रदूषित हो जाता है। देखिए 2013 का क्वेश्चन है ये। तो आंसर होगा स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि उत्सर्जित होती हैं। ये क्या है, जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप हानिकारक गैसें हैं जो उत्सर्जित होते हैं और जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। सातवां प्रश्न है स्वचालित वाहन निर्यातक के अति विषालु धातु प्रदूषक का नाम बताइए। यानी स्वचालित वाहन निर्यातक के
अति विषालु मतलब बहुत विषयुक्त धातु प्रदूषक का नाम बताइए, 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर होगा स्वचालित वाहन निर्यातक में प्रायः सीसा, लेड जिसे पीबी से कहते हैं, पीबी जिसके लिए लिखते हैं, धातु अति विषालु प्रदूषक होता है। 8वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो मुख्य अम्लों के नाम लिखना है। इसमें दो मुख्य अम्लों के नाम लिखिए जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। 2015 और 17 दोनों में पूछा है ये क्वेश्चन। आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3, यानी ये दो प्रमुख अम्ल हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। 9वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखें। यानी ग्रीन हाउस गैसों के जो हैं वो 4 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखना है इसमें। ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। CO2 किससे उत्पन्न होता है? औद्योगिकीकरण से, मेथेन खादानों, तेल शोधन कारखानों एवं धान की खेतों से उत्पन्न होता है। CFCS यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस से। और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजनी खादों के प्रयोग से उत्पन्न होता है। 10वां प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में सामान्यतः ओजोन लेयर पाया जाता है? यानी ओजोन की परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा समताप मंडल, यानी ओजोन जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन की एक लेयर है, एक परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और उन्हें धरती पर आने नहीं देती। कह सकता है कि ओजोन की जो परत है वो हमारे लिए या इस धरती पर पाए जाने वाले जीव जंतु जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे रोक देते हैं या खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।